प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये लाइव वीडियो करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की सानिध्य में जाने के लिए आइए हम अपने आप को हालेलुया शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। अपने हुजूरी से मुझको जिला ऐ रूहे पाक खुदा।
खुदाता, सुने मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में आ, सुन ले मेरे दिल की दुआ, यीशु तू मुझे अपना बना, यही है मेरी इल्तिजा, यीशु तू मेरे जीवन में प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यार खुदा, ये सुंदर समय आपको धन्यवाद करते राजा, फिर से एक और बार इस वीडियो को करने के लिए तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। इतना तले तूने चलाया, इतना तले तूने संभाला, उस हर एक बातों के लिए हमको धन्यवाद करते राजा। तेरी महिमा में बने रहने के लिए, तेरी सानिध्य में बने रहने के लिए इतना तले तूने अवसर दिया प्रभु, और भी तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए, तेरी कृपा हम पर बरसाने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस हमारी हर एक कमियों को दूर करके तेरी चाहत के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक कमजोरियों को, हमारे हर एक कमी बातों को इन दिनों में तू दूर कर राजा। जिस जिस विषय में हम कम कर रहे राजा, उस हर एक कमी कर परमेश्वर बातों को तू दूर करके तेरी पूर्ति बातों में हमें तू चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरी चंगाई का हाथ होने दे राजा, यह हर एक अवस्था को एक बदला है तू लेकर आने के लिए प्रार्थना करते। उसी विश्वास के अनुसार इन दिनों में हम आगे बढ़ते जा रहे परमेश्वर, हमारी आशाओं को स्वर्ग हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते। दया कर कृपा कर राजा, हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते। आगे का हर विषय को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना धन्यवाद कर दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल करते हैं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको,
अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, सेवा करूं मैं तेरी, आशा यही नाज़री, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, सेवा करूं मैं तेरी, आशा यही नाज़री, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन भर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन भर साथ हो, यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु, हालेलुया, यीशु। आज हम अपने आप को उस महान प्रभु के सामने समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें, इतना तला प्रभु ने चलाया, संभालो उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और भी उसकी महिमा में हमें चलाने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आज के हर एक दिनों को
आगे का हर एक बातों को उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दास हमारे मध्य में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया स्तोत्र अप्पा धन्यवाद 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 राजा हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा प्रभु सुबह के समय के लिए धन्यवाद राजा पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया वैसे प्रभु हम इकट्ठा होकर हालेलुया आराधना में मां करने के लिए प्रभु अपने सहायता की प्रभु इस एक संडे हालेलुया आराधना के लिए हमको सहायता की धन्यवाद राजा प्रभु हम हमेशा में एक साथ एक कदाई में इकट्ठा होने के लिए नहीं हुआ तो भी ओ हालेलुया राजा ओ हम अपने अपने घर में बैठकर परिवार के साथ आराधना महिमा करने का वक्त परमेश्वर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उसका मध्य में हम कर को बात आके परमेश्वर का सानिध्य सामर्थ्य सचमुच तेरे अनुभव करने के लिए प्रभु हमें के व्यक्तियों को परमेश्वर के परिवार को प्रभु आप कृपा करना राजा अपा आपका हाथ में समर्पण दे पवित्र लोगों से हम सबको धोकर शुद्ध कर परमेश्वर पूरे मिनिस्ट्री को पूरे मिनिस्ट्री परिवार को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर ओ 4-5 महीने हो गए परमेश्वर लॉकडाउन की अवस्था में हम बैठे परमेश्वर प्रभु हालेलुया इतना तो संभाला चलाया परमेश्वर हर एक आदमी पौधे हर बातों में अपने संभाल कर लेके आए और कष्ट मुसीबत दुख तकलीफ परेशानी आए तो भी आप संभाला इसके लिए धन्यवाद राजा प्रभु हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए खास कर प्रार्थना करते ओ हालेलुया हालेलुया राजा रे को प्रभु ने छुटकारा दीजिए आजकल का हमारे कलिसिया का हालेलुया भाई बहनों परमेश्वर कुछ लोग बीमारी की अवस्था में अभी प्रभु पूर्ण से छुटकारा दीजिए राजा इतना जल्दी निगेटिव होकर बाहर आने के लिए प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर राजा धन्यवाद आप धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते फिर से हम प्रार्थना करते परमेश्वर देश में चिपका हुआ महामारी से पूर्ण से छुटकारा देना इतना जल्द इसके लिए वैक्सीन मिलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर इतना जल्दी लॉकडाउन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा देश में शांति समाधान बने रहने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं देश में प्रभु अच्छा बारिश तक आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा ओ पवित्र आत्मा कार्य कर राजा ओ धन्यवाद राजा धन्यवाद वैसे हमारे हर एक परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण देते परमेश्वर प्रभु सबको संभालना परमेश्वर हालेलुया प्रभु वैसे हम हालेलुया वचन के सामने सच कार्य परमेश्वर आपका दास का शत्रु सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर राजा शरीर से हालेलुया समझाने वाला पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर शरीर से ग्रहण करने वचन ग्रहण करने के लिए कृपा करना परमेश्वर राजा ओ धन्यवाद राजा धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर कृपा कर दिया परमेश्वर ओ धन्यवाद 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 सारे आदर गौरव में माफ कर दे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गए स्वर्ग के पिता आमीन आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर का महिमा हो हम हफ्ता का पहला दिन उस महान परमेश्वर के सानिध्य में आराधना के द्वारा उसके करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु की कृपा है सचमुच हम प्रभु के सानिध्य में इस दुनिया में फैलने वाला हर एक बीमारी से बचकर प्रभु हमें इतना तक संभाल कर आगे चला रहा है इस बातों के मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ हमारे लोग बहुत सुख शांति से हमें रहता कर मैं विश्वास करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड हम विश्वास करते हैं शीघ्र हम वास्तव में प्रभु के सानिध्य में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देगा आज की चिंता के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड वचन से हम इस समय बात करें 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 6 वाक्य आज की चिंता के लिए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी चैप्टर 4:6 इसलिए कि परमेश्वरी है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड अंधेरे से प्रकाशित होने का ये कहा गया हुआ परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ तेजस की परिज्ञान हर एक व्यक्ति में प्रकट होने के लिए हमारा हृदय में वो बात प्रकाशित हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस कह रहा है
आदि में परमेश्वर ने कहा अंधेरे से प्रकाश चमके दे। आमीन। वो प्रकाश प्रवेश मती का मुंह की आमीन प्रेज़ द लॉर्ड तेजोमय के रूप में मुंह में रह रहा है। वो प्रकाश हम एक एक विश्वास करने वाला विश्वासी के हृदय में चमके। वास्तव में पौलुस ये बातें कुरिन्दी में रहने वाला कुरिन्दी मंडली को बोल रहा है। इसका मतलब है कुरिन्दी मंडली में भी यीशु मसीह का विश्वास में चलने वाले लोगों की हृदय में ये बात तो वास्तव में पहले से चम चुका है, परंतु फिर से पौलुस कह रहा है अभी एक बार और एक एक व्यक्ति के हृदय में वो बात चमकने का। इसका मतलब है कई तो कुछ गड़बड़ वास्तव में कुरिन्दी मंडली में हो चुका है। यीशु मसीह के विश्वास के रूप में चलने वाले लोगों के हृदय में प्रकाशित करने वाला उस महान परमेश्वर की तेजोमय प्रकाश एक एक व्यक्ति के हृदय में चमकने के बाद भी अभी कुछ बातों से अंधेरा होने के कारण फिर से चमकने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें पौलुस हमें कह रहा है। आमीन। ये बात वास्तव में यीशु मसीह का मुंह की ज्योति व्यक्ति के हृदय में जब प्रकाशित हो जाते हैं उसकी हृदय के अंदर व्यापार होने वाला हर एक अंधेरे की जो काम है सब खत्म होके वो खुद प्रकाशित होने के लिए उनको अवसर हो जाते हैं। इधर पौलुस वास्तव में हमें कुरिन्दी मंडली को बोल रहा है, कुरिन्दी मंडली को। हमें इसलिए ये जो अध्याय है ये तीसरा अध्याय से शुरू करेगा तभी हमें कुछ पता होने के लिए अवसर मिलेगा। परंतु कुछ बातें प्रेज़ द लॉर्ड जो 4 अध्याय से हमें प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस कह रहा है। अगर एक बार व्यक्ति के हृदय में ये बात चमका जो प्रवेश मसीह के मुंह की प्रकाश, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति कदापि पहला जो वाक्य में लिखा गया है हमें प्रेज़ द लॉर्ड लज्जित होने वाला कोई भी रहस्य बातों को पौलुस मीन करने वाला बात तो बस पाप है वो कदापि करने के लिए मन नहीं लगा। एक बार हमारे हृदय की दृष्टि प्रकाशित हुआ तो। नंबर 2, कदापि परमेश्वर को वचन को मिलावट करने के लिए किसी चीजों से मिलावट करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। ये भी दूसरे वाक्य में लिखा गया है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद तीसरे वाक्य में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड कदापि हृदय दृष्टि प्रकाशित हुआ एक व्यक्ति आमीन हमें पाया हुआ उस सच्चाई हमें कदापि हमें छुपा के नहीं रखेगा। अगर किसी व्यक्ति को प्रेज़ वास्तव में अगर छुपा है वो व्यक्ति नाश में जाने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें मन लगाए व्यक्ति होगा। ये तीसरे वाक्य में लिखा है। चौथे वाक्य में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रवेश मसीह के सुसमाचार की तेजोमय प्रकाश आमीन प्रेज़ द लॉर्ड अविश्वासी के हृदय में हमें दुष्ट आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उनकी हृदय दृष्टि को अंधेरा कर चुका है। बातें 4 वाक्य में लिखा है और 5 वाक्य में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हम सब लोग परमेश्वर का दास है। पौलुस कह रहा है हम वास्तव में दास है प्रवेश मसीह का, परंतु हम यीशु मसीह का दास नहीं, हम वास्तव में विश्वास करने वालों का दास है। आमीन। ये बात वास्तव में हृदय दृष्टि प्रकाशित हुआ हुआ व्यक्ति कोई प्रेज़ समझ सकता है। हम बोलते वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, बहुत प्राउडी से बोलते आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का दास हूं। परंतु दास किसका करके पौलुस कह रहा है आमीन विश्वास करने वाला विश्वासियों का दास है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का प्रभु का दास लोग ये बात नहीं समझ रहे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल का प्रभु का दास लोग सब वास्तव में यहूदी मंडली में रहने वाला अब उस नबियों का जैसा है। हर जगह में वंदन चाहिए, अच्छे कपड़ा पहन के चलने का, हमें प्रेज़ सब लोगों से सामने बोलने का आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का दास हूं। परंतु किसका दास है करके वो वाक्य तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाक्य है बहुत सारे लोगों की आंखों से चुप चुका है।
बहुत सारे लोगों की हमें हृदय ये वाक्य वास्तव में समझने के लिए उनका अवसर नहीं हो रहा है, इसलिए वचन थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। 2 कुरिन्थी 4:5। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, हाँ। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हाँ। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम यीशु के कारण विश्वास करने वालों का नौकर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु के कारण विश्वास करने वालों का नौकर है। ये बात कितना दास लोग समझ सकते हैं, ये बात कितना हमें नियुक्त किया हुआ दास लोग वास्तव में समझ के हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन विश्वासी को बोल रहे, विश्वासी वास्तव में तुम्हारे दास है। कोई बोलता नहीं है, ये वचन कोई प्रचार भी नहीं करते, ये वचन की सच्चाई जानकर इस तरीका से एक मादरिया का समान कलीसिया का सामने वास्तव में विश्वासी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बिहेव भी नहीं करते। आमीन। सब लोग को वास्तव में सलाम चाहिए, सब लोग को प्रेज़ उन्ना पद चाहिए, हमें ऊंचा पद चाहिए, हमें प्रेज़ लो सब लोगों को वास्तव में हमें सब लोग को मुझे मानने का ये बात वास्तव में हर एक हमें प्रभु की संतान को चलाने वाला दास लोग चाहते हैं। हमें परंतु जिसका हृदय में हमें तेजोमय प्रकाश, तेजोमय यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला प्रकाश अगर हृदय में चमका है, वो सारी बात वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से हमें कलीसिया का सामने पेश करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सच्चाई कोई जानता नहीं है। सब लोग वास्तव में वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का दास है। और परमेश्वर का दास बोले तो प्रेज़ किसका दास है करके पौलुस समझ चुका है, क्योंकि पौलुस की हृदय का दृष्टि प्रकाशित हुआ, इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में ये जो पत्रिका कुरिन्थ में पौलुस रहने का समय लिखा गया है। हमें कुरिन्थ बोले तो वास्तव में ग्रीस का एक प्रधान हमें शहर है। वास्तव में हमें कुरिन्थ बहुत बड़ा बिजनेस एक केंद्र है। वास्तव में कुरिन्थ इस बिजनेस के कारण प्रेज़ द लॉर्ड और उस आसपास में रहने वाला प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन शैतानी प्रेज़ बातों के कारण उधर की जन पूरा अधार्मिकता में प्रेज़ द लॉर्ड अधार्मिकता में जी रहा है। कोई धार्मिकता एक एक व्यक्ति में है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा बहुत है, इसलिए धार्मिकता को उल्लंघन होने वाला काम हर समय होते रहता है। मूर्ति पूजा में नंबर 1 है वास्तव में हमें कुरिन्थ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस अवस्था में उस जगह में एक कलीसिया खड़ा करना बोले तो बहुत मुश्किल वास्तव में पौलुस को हमें अनुभव किया है। फिर भी AD 56 में हमें पौलुस हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुरिन्थ में एक कलीसिया को खड़ा कर दिया। ये बात वास्तव में हमें प्रेरितों किताब 18 अध्याय का 1 से लेकर 17 वाक्य में लिखा गया है। वास्तव में उस समय स्वयं यीशु मसीह जाकर हमें पौलुस को कह रहा है, पौलुस हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस एरिया में तो चुप के नहीं बैठने का, तो चुप नहीं बैठने का। इस एरिया में प्रेज़ द लॉर्ड इस कुरिन्थ एरिया में हमें मेरा पीछा करने वाला कई लोग करके कहकर हमें पौलुस को हमें ये 1.5 वर्ष तक उस कुरिन्थ में हमें प्रेज़ द लॉर्ड रख के हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें वास्तव में पौलुस ने हमें सेवा किया। उस सेवा के कारण वास्तव में एक महत्वपूर्ण एक मंडली हमें प्रेज़ द लॉर्ड खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आपको मालूम है, अगर टीचर अगर अच्छा है तो पढ़ने वाला प्रेज़ द लॉर्ड हमें लोगों की क्वालिटी भी हमें अच्छा हो जाते हैं। परंतु प्रेज़ धीरे धीरे कुरिन्थ मंडली उस क्वालिटी से वास्तव में क्वांटिटी ज्यादा हुआ तो भी क्वालिटी कम होने लगा। धीरे 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 उस एरिया का प्रेज़ द लॉर्ड हमें अधार्मिकता का कारण हमें विश्वास करने वाला उस मंडली के लोग भी हमें उधर का उनका साथ वास्तव में मेल मिलाप करने लगा। इतना तक वास्तव में पाप में गिरने के लिए अवसर हुआ। एक साइड में वास्तव में हमें 9 वरदान प्राप्त किया हुआ कुरिन्थ मंडली, वरदानों में कोई कमी नहीं है, परंतु साथ ही दूसरी साइड में प्रेज़ द लॉर्ड हमें अधार्मिकता ऐसी अधार्मिकता है वास्तव में जाति लोग भी ना करने वाला अधार्मिकता कुरिन्थ मंडली करने लगा।
हम थोड़ा पढ़ेंगे उस बात। तो कौन सी बात है? हमें प्रेज 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5, हमें पहला दूसरा वाक्य। यहाँ तक सुनने में आता है हाँ। कि तुम में व्यभिचार होता है, हाँ। वरना ऐसा व्यभिचार हाँ। जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, हाँ। कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। आमीन, और प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य, अदालत कुरिन्थी में रहने वाले एक मनुष्य, एक विश्वासी, प्रेज लॉर्ड, आमीन, अपने पिताजी का, प्रेज लॉर्ड, स्टेप वाइफ होगा उनका, आमीन, प्रेज लॉर्ड, उनके साथ रहने के लिए बेटा कोशिश कर रहे। इतना तक पाप की अवस्था वास्तव में जाति में भी नहीं है करके वास्तव में पौलुस कह रहा है। दुर्पदेश वास्तव में कुरिन्थी मंडल में बढ़ने लगा, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस वास्तव में सारी बातों को समझ के AD 56 में हमें प्रेज द लॉर्ड उधर रहने वाला हर एक लोगों को इस दुर्पदेश का खंडन करते हुए हमें प्रेज द लॉर्ड एक पत्री लिखा। वो है वास्तव में 1 कोरिन्थियंस चैप्टर। उसके बाद उन्होंने भेजा गया हुआ वो पत्रिया कितना तक प्रेज द लॉर्ड अफेक्ट हुआ, कितना तक वास्तव में असर हुआ कलीसिया में, प्रेज द लॉर्ड, ये समझने के लिए हमें उन्होंने तीतुस को भेजा। तीतुस हमेशा पौलुस का साथ सुसमाचार में साथ देने वाला व्यक्ति था वास्तव में तीतुस को भेजा। तीतुस कुरिन्थी मंडली में जाके परख करने लगा, देखा तो पौलुस ने भेजा गया हुआ उस पत्रिका दुर्पदेश की खंडन करते हुए पौलुस सत्य उपदेश हमें लिख के भेजा गया हुआ उस पत्रिका बहुत सारे लोगों पढ़ा, विश्वास की, मन फिराया। कम से कम मेजॉरिटी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड मेजॉरिटी लोग हमें विश्वास किए उस बातों में और मन फिराया, परंतु एक माइनॉरिटी लोग, कुछ लोग प्रेज द लॉर्ड उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उनको भी समझाने के लिए वास्तव में पौलुस दूसरा कुरिन्थी पत्रिका लिखा। AD 56 में वास्तव में हमें पौलुस हमें प्रेज कलीसिया की हमें उन्नति के लिए वास्तव में हमें प्रेज ये लिखा। तो उस बातों को उस माइनॉरिटी में रहने वाला व्यक्ति का हृदय भी चमकने के लिए पौलुस ने वास्तव में इस हमें शब्दों को उपयोग किया। अभी हम प्रेज द लॉर्ड हमारे कीवर्ड में वापस आएंगे 2 कोरिन्थी 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने वास्तव में इस शब्द उपयोग की पुराने नियम को बातों को लेते हुए। पौलुस के ऐसी एक स्वभाव है, हर एक बातों को प्रूव करने के लिए वो पुराने शब्दों को, पुराने नियमों को लेकर आते हैं। उत्पत्ति किताब में बोला गया कि शब्द है वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हम जिधर पढ़ा है। उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी को वास्तव में परमेश्वर बनाया, परंतु लोग कहता है ये अपने आप को हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये कदापि प्रपंच में रहने वाला कोई भी चीज वास्तव में अपने आप उत्पादित नहीं हुआ, अपने आप नहीं बनाया गया। ये वास्तव में परमेश्वर ने बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी में रहने वाला आकाश का मंडल कम से कम हजारों करोड़ गैलेक्सी है वास्तव में। आमीन, जो आकाश मंडल में हजारों करोड़, मैंने हजारों करोड़ बोला, गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में 200,000 बोले तो 2 करोड़, एक ही गैलेक्सी में 2 करोड़ हमें तारांगण है, तारा हमें चलो हजारों करोड़ गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में 2 करोड़ तारा है। ये हिंदी किसने किया मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रेज द लॉर्ड साइंस में लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए मैं साइंस को थोड़ा सा हमें प्रेज वापर रहा हूं। ये सारी तारा वास्तव में परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए बनाया गया है। उस तारा में से सबसे छोटा तारा जो पृथ्वी के साथ रहता है वो है वास्तव में सूर्य।
हमें प्रेज द लॉर्ड, ये बात हम समझने के समय हम आश्चर्य होता है। सूर्य भी एक तारा है, परंतु वो तारा हमें भूमि का सबसे नजदीक है। वो कितना नजदीक है प्रेज द लॉर्ड, उसकी क्या मालूम है? पृथ्वी से सूर्य कितने नजदीक है? दैट इज 1488 लाख किलोमीटर। मैं माइल नहीं बोला, किलोमीटर बोला। 1488 लाख किलोमीटर, उतना तक दूर है वास्तव में सूर्य हमें पृथ्वी से। हमें प्रेज स्तोत्र, हालेलुया। ये सारे तारे, जितने तारे सब घूम रहा है। कितना स्पीड में घूम रहे मालूम है? दैट इज 4,90,000 माइल स्पीड में, 4,90,000 माइल स्पीड में एक एक तारा घूम रहा है। एक तारा प्रेज द लॉर्ड, हम अपने घूमना पूरा करने के लिए कम से कम 200 लाख वर्ष चाहिए। 200 लाख वर्ष एक तारा एक बार घूमने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतना तक वास्तव में परमेश्वर ने अपने नियम के अनुसार प्रेज द लॉर्ड ऑर्डर वाइज लिखा गया है, ऑर्डर वाइज। हमें जब परमेश्वर ने बोला घूम जाओ, घूमना शुरू की। हमें परमेश्वर की हर एक बातों को मानकर चलने वाला वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, जीवन ना रहने वाला प्रेज द लॉर्ड, ये सारी चीजें परमेश्वर की आज्ञा को प्रेज द लॉर्ड मानकर चल रहा है, परंतु अपनी छाया में, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया मनुष्य ये परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया, परमेश्वर को नहीं जानते। अगर जाने तो भी उसकी जड़ी की बातें उस पवित्र परमेश्वर की हमें मुंह पर देखने तक प्रेज द लॉर्ड हमें मन नहीं लगाते। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज स्तोत्र। आप जानते हैं पौलुस ये बात कोरिन्थी मंडली को कह रहा है। इसका मतलब है कोरिन्थी मंडली में शुरुआत में बहुत अच्छे थे, पवित्र आत्मा की प्रकाशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वचन के आधार कोरिन्थी मंडली चलता था, पर धीरे 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 अंधेरा छाया करने लगा, जैसा पृथ्वी में हुआ था। आपको मालूम है शुरुआत में पृथ्वी बहुत अच्छा परमेश्वर ने बनाया, उसमें राज करने के लिए लूसीफर को, परमेश्वर की सेना को भी प्रभु ने रखा, परंतु लूसीफर पाप करने के कारण परमेश्वर ने हम लूसीफर को जगह से उनको हटाकर हमें पृथ्वी, प्रेज द लॉर्ड, हमें पानी से भर दिया। पृथ्वी पूरा अंधेरा हुआ। उस अंधेरापन रहने वाला प्रेज द लॉर्ड पृथ्वी को पुनः सृष्टि करने की वर्णन है वास्तव में उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य से हमें प्रेज शुरू किया है। हमें वही परमेश्वर कह रहा है हमें प्रकाश होने दे। हम उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य तरफ पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब पहला अध्याय का पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। यही शब्द वास्तव में पौलुस ने हमें सेकंड कोरिन्थी 4 अध्याय का 6 वाक्य में उपयोग की गई शब्द है। परमेश्वर ने कहा अंधेरे में से प्रकाश होने दे। हालेलुया। वैसा ही वास्तव में परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया हुआ उस हमें पृथ्वी को हमें नाश करते हुए, अदरवाइज उन पाप होते हुए प्रेज द लॉर्ड हमें लूसीफर के कारण परमेश्वर ने उस पृथ्वी को वास्तव में अंधेरा छाया किया। उस अंधेरे को फिर से हटाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उपयोग की। प्रेज स्तोत्रम, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का द्वारा हम प्रेज उस अंधेरापन उस पृथ्वी से फिर से हटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दी। आपको मालूम है परमेश्वर पहला दिन, प्रेज द लॉर्ड, सबसे पहला दिन हमें परमेश्वर ने हमें उजियाला बनाया। इस उजियाला सूर्य नहीं, चांद नहीं। आपको मालूम है पहला दिन परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, दूसरे दिन परमेश्वर ने हमें प्रेज द लॉर्ड आकाश के मंडल बनाया,
हमें तीसरे दिन परमेश्वर ने हमें पानी कोई जगह पर इकट्ठा करके हमें पृथ्वी को बनाया। हमें चौथा दिन परमेश्वर ने सूर्य और चांद को बनाया। पांचवा दिन परमेश्वर ने हमें पानी का जीव जंतु और पृथ्वी की हमें सारी पक्षी को हमें बना दिया। छठवां दिन परमेश्वर ने हमें चारपाई और मनुष्य को बनाया। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम की। तो चौथा दिन परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड सूर्य चांद को बनाया, परंतु पहला दिन से पृथ्वी घूमने लगा। उधर लिखा है हमें प्रेज़ द पहला जो क्या बोलते हैं 4 वाक्य में, तीसरे और 4 वाक्य तो पढ़ लीजिएगा। तीसरे और 4 वाक्य उत्पत्ति किताब पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि यह अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। 24 घंटा, पहला दिन 24 घंटा पूरा हुआ। 24 आवर पूरा हुआ पहला दिन। बस सूर्य नहीं, चांद नहीं। और कमाल में दिन पूरा होने के लिए सूर्य की जरूरत है, चांद की जरूरत है। ये दोनों प्रचुर काम करेगा तभी एक दिन पूरा हुआ करके बोल सकता है। पर पहला दिन सूर्य नहीं, चांद नहीं, परमेश्वर ने वास्तव में 4th डे, चौथा दिन हमें सूर्य चांद को बनाया। पर पहला दिन हमें 24 घंटा हुआ कैसे? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यह वास्तव में परमेश्वर से मुंह से निकलने वाला प्रकाश है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वही प्रकाश है वास्तव में जो परमेश्वर मुंह से निकलता था, वो सारी भूमंडल को वास्तव में प्रकाशित कर दिया। और भूमंडल को पहला दिन भी वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड 24 घंटे की प्रेज़ द लॉर्ड हमें समय को भी पहला दिन ही हुआ। परमेश्वर मुंह से निकलने वाला प्रकाश, परंतु वो प्रकाश को वास्तव में मनुष्यों ने अंधेरा कर दिया। मनुष्य के काम, मनुष्य के पाप वास्तव में फिर से उस मुंह से निकला हुआ प्रकाश को अंधेरा कर दिया। आदम की पाप वास्तव में परमेश्वर मुंह से निकलने वाला प्रकाश को रुका दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, अगर हम जब पाप करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला प्रकाश का मध्य एक दीवार गिर जाते हैं। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। हम तरफ पढ़ेंगे ऐसा 59 पहला और दूसरा वाक्य। यशायाह 59 पहला दूसरा वाक्य। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने, तुम्हारी अधर्मों के कामों ने, तुम्हारी अधर्मों के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारा पापों के कारण उसका मुंह, हाँ, परमेश्वर का मुंह में प्रकाश है। प्रभु के मुंह से बात तो प्रकाश निकलते हैं, पर तुम्हारी अधर्मों के कामों ने, तुम्हारे पाप ने प्रभु को मुंह को छिपा दिया कि वह नहीं सुनता। हाँ, नहीं सुनता। प्रभु के मुंह को छुपा दिया। प्रभु का मुंह में कान भी है, आंग भी है, प्रकाश भी है, सब कुछ है, शब्द भी है। इसलिए परमेश्वर के ऐसा पापियों से बात नहीं करते, सब कुछ है उसके मुंह में। परंतु अंधेरा का कामों ने प्रकाश का मुंह को छुपा दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से अगर आपको परमेश्वर के मुंह से कुछ ज्योति चमकना है आपके अंदर, आपको वास्तव में किया हुआ पापों से आपको कबूल करना होगा। आप चाहे एक अच्छा भक्त होगा, आप चाहे कोई पाप ना करना वाला व्यक्ति होगा, आप चाहे कोई मूर्ति पूजा ना करना वाला व्यक्ति होगा, आप हो सकता है एक सच्चा भक्त और इंसान होगा, परंतु आपके हृदय अभी भी अंधेरा थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अंधेरा अगर घटना है तो आपको वास्तव में सच्चा प्रभु यीशु मसीह का मुंह की ओर आप देखना होगा।
मुझे अभी भी मालूम है कितना अच्छी ब्राह्मण भक्त लोग हैं जो वास्तव में प्रेज लॉर्ड कोई पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। कितने अच्छा अच्छा भक्त लोग हैं। एक झूठ बोलना कितना बड़ा पाप समझते, हमें डर लगता है उनको वास्तव में प्रेज लॉर्ड झूठ बोलना। हमेशा सत्य बोल के एक पवित्र जीवन जीने वाला कितना अच्छा अच्छा भक्त लोग वास्तव में महाभारत में है, परंतु उनके हृदय में अभी भी अंधेरा है। अगर उस अंधेरापन जाके हमें उनको प्रकाशित होना है तो वास्तव में यीशु मसीह का मुंह को हमें प्रेज लॉर्ड देखना ही होगा, उसकी ओर प्रेज लॉर्ड उनको हमें बदलना ही होगा। तभी वास्तव में उस मुंह का ज्योति हम उस व्यक्ति के ऊपर चमकने लगेगा और फिर से वो व्यक्ति हमें एक चमकदार बन जाएगा। आप देखो उसके लिए एक अच्छा भक्त का कहानी जो पौलुस जो लिखा गया उस पौलुस के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा। हमें प्रेज पौलुस एक्चुअली एक दुष्ट नहीं था। हमें प्रेज बहुत सारे लोग समझते हमें पौलुस एक दुष्ट है, नो बिल्कुल नहीं। पौलुस एक्चुअली एक भक्त है, परंतु भक्ति किस बात में था वही समझने का। उसकी भक्ति उनके पिता के न्याय प्रमाण के विषय में था। न्याय प्रमाण के विषय में बहुत दिक्कत में रहने वाला एक परेश परिवार में प्रेज द लॉर्ड हमें पौलुस अदर पहला नाम शाऊल हमें पैदा हुआ। इसलिए पौलुस अपने डिग्री के बारे में अपने परिवार की महिमा का वर्णन करने वाला एक भाग है। हम तो पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 3 और 4 और 5 वाक्य, उसमें अपने सरने अपना कुल की महिमा को वर्णन कर रहे। वो कौन है, क्या है, कैसा है। हाँ। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। हाँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो हाँ। तो मैं उससे भी हाँ। बढ़कर रख सकता हूँ। हाँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वां दिन मेरा कटना हुआ, यहूदी लोगों की कटना। हाँ। इजराइल के वंश हाँ। और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। बेन्यामीन गोत्र का हूँ मैं, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। इब्रानियों के इब्रानी हूँ मैं। व्यवस्था के विषय में व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। मैं कहा तो परीशी बोले तो वो व्यवस्था में नंबर 1। व्यवस्था छोड़ के ना दाएं ना बाएं नहीं मुड़ते। हाँ। उस उत्साह के विषय में उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। क्योंकि कलीसिया बोले तो और यहूदी धर्म बोले तो जमीन आसमान की फर्क है। मैं अलग करके नहीं बोला, जमीन आसमान की फर्क है। भाई चलो, यहूदी धर्म बोले तो जमीन में है, परंतु यीशु मसीह के विश्वास और कलीसिया ये बोले तो वो तो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग की बात है। आमीन। यहूदी बातें वास्तव में उनकी प्रत्याशा भौमिक प्रत्याशा है, परंतु विश्वास कर यीशु मसीह में चलने वाला कलीसिया लोगों की विश्वास उनकी प्रत्याशा स्वर्गीय प्रत्याशा है। यही इसलिए मैंने बोला जमीन आसमान की फर्क है करके बोला। परमेश्वर नाम का महिमा। इसलिए वो कह रहा है कंटिन्यू परीक्षी में। हाँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी। वो क्या बोल रहे मालूम है? अगर व्यवस्था की विषय में बोले तो मैं निर्दोष है, क्योंकि मैं व्यवस्था की पालन किया है। मैं व्यवस्था की पालन किया। अगर इस व्यवस्था के खिलाफ कोई करेगा, उसको मार डालने का, उसको खत्म करने का ऐसा व्यवस्था में लिखा है। इसलिए पौलुस कहता व्यवस्था के विषय में अगर बोल दिया तो मैं निर्दोष हूं, मैं कोई पाप नहीं की। आमीन। बाकी लोग कुछ भी करना, हमको क्या करने का ऐसा बात। पर पौलुस ऐसा नहीं, तो व्यवस्था के खिलाफ जा रहे, तो व्यवस्था के खिलाफ गया ना, तेरे को मार डालूंगा। तो व्यवस्था के खिलाफ जाना वाला इब्रानियों से विश्वास में गया वह विश्वासियों को हमें प्रचलो मार डालने के लिए महायाजक के हाथों से अधिकार की पत्रिका लेके दमस्कियों को चलने वाला हमें शाऊल को यीशु मसीह वास्तव में एक दिन पकड़ा। आमीन। शाऊल पौलुस बन गया। वो अपनी कहानी कह रहा है। आमीन। पौलुस वास्तव में, शाऊल वास्तव में
कोई भी पाप नहीं की अपनी जिंदगी में, व्यवस्था में पक्का, जो व्यक्ति व्यवस्था में पक्का है वो व्यक्ति पाप कर नहीं सकते। आमीन, प्रेज। परंतु वो भक्त है, व्यवस्था में पक्का है, प्राणियों का विषय में वास्तव में प्रेज परीक्षी है, व्यवस्था की ना दाएं ना बाएं वो मुड़ नहीं सकते, वो पापी थोड़ी था। परंतु प्रेज लॉर्ड, अगर उनकी हृदय की अंधेरा हटने के लिए उनको यीशु मसीह का और उनको मुड़ना आमीन अवसर हुआ। जब वो मुड़ा तभी वो वास्तव में उनके हृदय से वास्तव में उस अंधेरा जाकर वास्तव में प्रेज लॉर्ड एक प्रकाशित होने के लिए परमेश्वर ने उनको कृपा की। हमें इस बातों के लिए प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह के पास उनको आना पड़ा। केवल यीशु मसीह को ही मनुष्य के हृदय की अंधेरा दूर कर सकता है, बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति को आमीन मनुष्य के हृदय की अंधेरा दूर नहीं कर सकते। हालेलुया। चाहे तुम भक्त होगा, चाहे तुम हमें अपना कुल में होगा, चाहे तुम कोई धर्म की होगा, चाहे तुम कोई भी मनुष्य होगा, चाहे तुम पाप नहीं करता होगा, चाहे तुम प्रेज लॉर्ड एक सत्य मनुष्य होगा, परंतु अगर तुम्हारे हृदय की अंधेरा दूर करना है, हमें यीशु मसीह का और प्रेज लॉर्ड हमें विश्वास के साथ जाना पड़ेगा, तभी तेरा हृदय की अंधेरा दूर होकर तुम चमक हमें तुम्हारे हृदय में आ सकता है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हमें जॉन चैप्टर 1 अध्याय उसका 9वां वाक्य में शब्द लिखा गया है, हमें प्रेज जॉन 1 अध्याय 9, सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करते हैं, जगत में आने वाली थी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में वर्णन है, ये दुनिया का हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला व्यक्तित्व वाले तो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही वास्तव में प्रकाश बनकर आमीन, प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग से उतर कर आया था। आमीन। आप कितना बड़ा प्रेज लो पापी होने दो, आप कितना बड़ा प्रेज भक्त होने दो, आप कितना बड़ा सत्य व्यक्ति होने दो, हमें सच्चाई चाहने वाला, हमें कदापि के अनैति करने वाला व्यक्ति हो, अगर आपको हृदय में अंधेरा प्रेज हटना है तो वास्तव में आपको यीशु मसीह का विश्वास करना होगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह एक धर्म का नहीं है, आप हमारे में धर्म वाले तो हम एक शैतानी चीज है। शैतान ने वास्तव पैदा किया हुआ मनुष्य को सच्चा ज्योति कोने करके हमें ना जाने के लिए हमें प्रेज लॉर्ड शैतान ने एक पर्दा डाल के मनुष्य को वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें एकदम अलग अलग करने के लिए, सच्ची परमेश्वर के पास ना पहुंचने के लिए शैतान ने वास्तव में प्रेज लॉर्ड खड़ा किया हुआ एक बात है वास्तव में धर्म। ये धर्म के कारण हमें सच्चा परमेश्वर को लोग नहीं जान रहे, परंतु इतना तक एक बात नहीं आ रही उनके दिल में, मैं मरने के बाद हिंदू को स्वर्ग में जाएगा, क्रिश्चियन का स्वर्ग में, इस्लाम के स्वर्ग में, बुद्धिस्ट उनको तो ईश्वर ही नहीं है, अगर उनके ईश्वर नहीं तो स्वर्ग भी नहीं है। तो ईश्वर में विश्वास करने वालों को वास्तव में प्रेज लॉर्ड आमीन वास्तव में स्वर्ग और नरक। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करते, जिसको कोई विश्वास ही नहीं, इनको स्वर्ग भी नहीं नरक भी नहीं है, प्रेज लॉर्ड उनका विश्वास वही है। बुद्धिस्ट वाले तो वास्तव में प्रेज लॉर्ड आमीन और वास्तव में कोई ईश्वर उनका विश्वास नहीं है, ऐसा है। आमीन, परमेश्वर नाम का महिमा हो। परंतु ये बात तो सच नहीं है। बहुत सारी बात हमारी आंखों में नहीं है करके, वो चीज नहीं है करके हम कैसे बोल सकते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड हर एक मनुष्य को हमें सच्चाई में अदरवाइज उनकी प्रकाश में हमें लेकर आने वाला एक ही व्यक्तित्व इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो केवल यीशु मसीह है। इसलिए 9वां वाक्य एक बार और पढ़े, हमें प्रेज यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 9, हमें प्रेज द लॉर्ड पढ़ लीजिएगा। सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर सकता है, जगत में आने वाली थी, जगत में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह कह रहा है हम यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वाक्य में, तुम दुनिया का प्रकाश है। पढ़ लीजिएगा।
तब यीशु ने हाँ। फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, हाँ परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु कह रहा है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 12वां वाक्य, जगत की ज्योति मैं हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। अगर अंधेरा में रहने वाला व्यक्ति उस ज्योति जब पाएगा, वो व्यक्ति भी वास्तव में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ज्योतिर्मय होना शुरू हो जाएगा। वो भी ज्योति पाना शुरू करेगा, वो भी प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कह रहा है, अंधेरा में रहने वाला परमेश्वर, आमेन, सॉरी, प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर कहा, हमें अंधेरे में से ज्योति चमकने दे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। इस दुनिया में अंधेरे में रहने वाला हर एक व्यक्तित्व को ज्योति में लेके आने वाला 3 चीजें, हम उसके बारे में पढ़ के आज का ये शुश्रूषा हम समाप्त करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमें अंधेरे में रहने वाला हर एक इंसान को, पौलुस को देखो, अंधेरे में थे। हे भक्त, हे विश्वासी, धर्म में रहना, यहूदी धर्म, प्रेज द लॉर्ड, ये दुनिया का एक मानव धर्म है, यहूदी धर्म। उस धर्म में, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, व्यवस्था के विषय में परीशी बोले तो वास्तव में व्यवस्था का, आमेन, अधीन में रहने वाला व्यक्ति, ना दाएं ना बाएं नहीं मुड़ते। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु क्या करे, उनको वास्तव में प्रकाशित, उनके हृदय प्रकाशित होने के लिए उनके यीशु मसीह की ओर मुड़ना पड़ेगा। वो मुड़ा और वास्तव में वो दुनिया का प्रकाश बन गए। पौलुस कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर ने कहा, अंधेरे में से प्रकाश चमकने दे। उस प्रकाश को चमकने के लिए 3 चीज की जरूरत है। वो जरूरत क्या क्या चीज है? नंबर वन, प्रेज द लॉर्ड, 2 कोरिन्थी 4:4, 2 कोरिन्थी 4:4। और उन विश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने हाँ। अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। आमेन। ये पृथ्वी में रहने वाला हर एक मनुष्य के हृदय को इस संसार की ईश्वर ने, ये संसार की ईश्वर बोले तो वास्तव में शैतान है। शैतान का दूसरा नाम है संसार की ईश्वर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये संसार वो पकड़ के रखा है, ये संसार पूरा उसके अधीन में है। अभी प्रेज द लॉर्ड, ये संसार की मालिक भी वो बन चुका है, क्योंकि आदम के हाथों में दिया था परमेश्वर ने इस पृथ्वी को। परंतु आदम ने, प्रेज द लॉर्ड, अपने हाथों से, हमें वास्तव में ये शैतान को सौंपा, अपने हाथों से चला गया वो बात, और शैतान उन चीजों को पकड़ के रखा है। इसलिए ये संसार का मालिक कोई है। हमें इसलिए संसार की ईश्वर कहता है शैतान को। आमेन। हमें इधर लिखा है, हमें इस सच्चाई सुसमाचार की, हमें तेजोमय, हमें प्रकाश को, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें अविश्वासियों का हृदय में, बोलो तो जाति लोग के हृदय में ना चमकने के लिए इस संसार की ईश्वर उनके हृदय को अंधेरा कर दिया। इसका मतलब है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, सुसमाचार, यीशु मसीह का समाचार, आमेन, अंधेरा में रहने वाला व्यक्ति को प्रकाशित करते हैं। कितने लोग वास्तव में अंधेरा के काम करते हैं, पाप के जीवन जी रहा है। जब यीशु मसीह में वो लोग मुड़ कर आ जाते हैं, उनके हृदय की दृष्टि प्रकाशित होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, वो यही कहना लगते हैं, प्रेज स्तोत्रम, आमेन, मैं कितना बड़ा पाप में था, मैं कितना बड़ा गड्ढे में था, मैं कितना बड़ा दलदल की अवस्था में था, परंतु प्रेज यीशु मसीह ने वास्तव में मुझे उस जगह से, प्रेज लॉर्ड, हाथ पकड़ के हमें उठाया। ऐसा कितने लोगों की गवाह मैंने सुन चुका हूं। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज लॉर्ड। एक्चुअली आपको समझना चाहिए, हमें प्रवेश मसीह का वचन जो व्यक्ति सुनते हैं, उनके हृदय की विश्वास करने से उनके हृदय की अंधेरापन हमें जाना लगता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो।
बहुत सारी अनुभव वास्तव में मुझे हुआ है। जो गहराई कंधेरे में रहने वाले लोग वास्तव में अपना पाप की जिंदगी छोड़ के हमें फिर चलो यीशु मसीह का सच्चाई राहों पर जो चलता है, किस तरीके से वो चीज काम करते हैं, वचन काम करते हैं, सुसमाचार काम करते हैं, हम थोड़ा देखेंगे। किस तरीके से वास्तव व्यक्ति को ज्योति बनाते हैं उस वचन, केवल वचन। कितने लोग वास्तव में, कितने लोगों का वचन हम सुनते रहता है, प्रेज लॉर्ड, कितने बड़ा भविष्यवाणी हम सुनते रहता है, कितने बड़े बड़े स्वामी जी का प्रेज लॉर्ड भाषण हम सुनते रहता है, कितना बड़ा प्रेज लॉर्ड भक्तों की हमें प्रवचन हम सुनते रहता है, कितने कितने बैठक वास्तव में इस भारत के कोने कोने में है, कितने बैठक, परंतु इस बैठक में जाने वाला, हमें प्रवचन सुनने वाला, ऐसे ऐसे प्रेज लॉर्ड मंदिर में जाने वाला, उनके हृदय की दृष्टि क्यों प्रकाशित नहीं होते? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रकाशित होने के लिए आमेन, जिसके लिए परमेश्वर ने नियुक्त की, उसकी ओर मुड़ना पड़ेगा। वो है जो जॉन चैप्टर 1 अध्याय का 9वां वाक्य में हम पढ़ा है। हमें सारी मनुष्य को, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें बदलने वाला, हमें व्यक्ति, वो ज्योति, वो सच्चा प्रकाश हमें जगत में आ चुका था, वो यीशु मसीह था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे, किस अवस्था में वास्तव में हमें बदलते हैं, हम थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्यों परमेश्वर को वचन हमें बदलते हैं, कैसे बदलते हैं हमें? हम कितने लोगों की भविष्यवाणी सुन रहे, हम बैठक में कितने लोग जा रहे, पर उनकी जिंदगी नहीं बदल रहे, उनके पाप की स्वभाव नहीं जा रहे। वो लोग सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, आते हैं, परंतु की बदलावत नहीं है। पर बदलावत होने के लिए वास्तव में यीशु मसीह को, सुसमाचार को सुनना पड़ेगा, विश्वास करना होगा। किस तरीके से उस वचन काम करते हैं, हम जरा पढ़ेंगे। पहला पत्रस से 1 अध्याय का हमें 23 वाक्य। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति से निमित्त सत्य के मानने से पहला पत्रस 1 अध्याय का 23, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं, तुमने नाशमान नहीं, पर अविनाशी बीज से, एक अविनाशी बीज से, परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन, सदा ठहरने वाला वचन से, वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इस तरीका से वास्तव में हम बदलते हैं, इस ज्योति पाने के लिए हमें अवसर होता है। कैसे? हम तो, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, बीज लिखा है, वो बीज नाशमान बीज नहीं, अविनाशी बीज। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार व्यक्ति इस वचन सुन लिया, ये बीज उसका अंदर फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी प्रेज़ द लॉर्ड हम याद नहीं करते। एक बार हमने सुन लिया, हमें कई समय के बाद ये बीज है, जैसा परमेश्वर के समय आपको बदलने के लिए जब समय आ जाते हैं, वो बीज काम करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अविनाशी बीज है, उसकी नाश है ही नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन लिया, आपने विश्वास किया, आपको बदलने के लिए वो काम करना शुरू करे, क्योंकि वो बीज है। बीज का एक विशेषता है, हमें he has to be produced the next generation। बीज को बात है, बीज वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उसी समय के नहीं, बीज वास्तव में हमें दूसरा जनरेशन के लिए, दूसरे की पीढ़ी के लिए वास्तव में बीज है, इसलिए बीज बोलते उसको। वो भी नाशमान बीज नहीं, एक बार हो गया कदम, नो, ये अविनाशी बीज है। ऐसे लेकर तो पढ़ेंगे एक बार और। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, इसको जीवन भी है। आमेन, इसको जीवन भी है, ये बढ़ते रहेगा। जिन्होंने पाया उनके अंदर ये जीवन बढ़ता ही रहेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसलिए हमें प्रकाशित करने वाला 3 चीज दुनिया में, नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह का अविनाशी बीज है। दूसरा 2 कोरिन्थी 4:6 जो हमने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये वास्तव में पवित्र आत्मा का द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित करने वाला बात है, पवित्र आत्मा का द्वारा। हालेलुया। दूसरी चीज है वास्तव में पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा का द्वारा एक एक वचन का प्रकाशन हमें मिलते रहते हैं। इसका साथ ही हम प्रकाशित होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बहुत बार प्रेज लॉर्ड वचन की प्रकाशन जो मिलने के बाद प्रेज लॉर्ड मैं चलने वाला रास्ता, लोगों को चलाने वाला बातें मुझे बदलने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं शुरू में वास्तव में प्रेज लॉर्ड कुछ लोगों को सुनकर ये सच होगा ऐसा मैं करता था, परंतु आजकल हमें परमेश्वर को वचन की प्रकाशन पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने के कारण मुझे अपने आप को बदलने के लिए भी वास्तव में और अनेक लोगों को बदलाने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे कृपा की। इसलिए पवित्र आत्मा हमें जरूरी है ताकि हम खुद बदले, अनेक लोगों को बदलाने के लिए हमें अवसर मिले। तीसरा प्रेज लॉर्ड यूहन्ना सुसमाचार 8:12 जो हमने पढ़ा है। यूहन्ना सुसमाचार 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। कौन सी ज्योति? जीवन की ज्योति। तीसरा है जीवन का ज्योति। कैसे? प्रवेश मती के पीछे चलते आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है एक आग में अगर हम एक लोहा डालते, ये लोहा जल्दी आग नहीं बनते, ये लोहा जल्दी आग नहीं बनते। वो आग में गिरने के बाद उसका दर्द लगेगा, उसका दर्द बोलता नहीं क्योंकि लोहा है, उसका प्रॉब्लम होगा, उसका परेशानी होगा। हमें परंतु उस आग में रखे वो भी एक आग बन जाते हैं। वैसा ही यीशु मसीह का प्रकाश है। इसलिए यीशु मसीह सच्चा ज्योति में हूं। 12 वाक्य एक बार और पढ़े, 8:12 यूहन्ना सुसमाचार। तब यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत का ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा। लोग क्या कहते? पीछे नहीं पड़ते यीशु मसीह के पीछे पड़ने का। यीशु मसीह के पीछे पड़ने के बाद तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारी आशीष हमें मिलते। हमें अगर आपको अनेक लोगों को प्रवेश मसीह में चलाना है, लोग बाइबल कॉलेज जाते डिग्री लेते हैं। मैं इस बातों का विश्वास नहीं करता हूं। इसका मतलब मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं। बाइबल कॉलेज वास्तव में केवल एक पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में आने के लिए, आप एक अच्छा आपका सारी लेसनेस, अदरवाइज आपका अलसदा, ये सारी बात आपकी जिंदगी से जाने के लिए बाइबल कॉलेज करके टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर पढ़ना, टाइम पर प्रार्थना करना, तो एक पंक्चुअलिटी आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। मैं एक जब मिलिट्री में था, मैं 15 साल मिलिट्री का सेवा की। वो पंक्चुअलिटी मुझे मिल गया। मुस्लिम बाइबल को खिलाफ नहीं। अगर आपको सेवा करना है तो मार्कोस सुसमाचार 3:14 वाक्य में क्या लिखा है हम थोड़ा पढ़ेंगे। मार्कोस सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वाक्य। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त की कि वे उसके साथ साथ रहे। वो उसका साथ रहे और वह उन्हें भेजे, वो भेजेगा उन्हें कि प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो बात है ना, साथ रखे, प्रचार करने के लिए भेजे, खुद नहीं जाने का, वो भेजे हमें, और दुष्टात्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। ये वास्तव में द क्वालिटी ऑफ द प्रेज़ द लॉर्ड, आई एम सर्विंग द लॉर्ड।
यीशु मसीह की सेवा करने के लिए प्रभु ने रखा गया हुआ व्यवस्था ये साथ साथ रहे। तो आप साथ साथ रहने के कारण यीशु मसीह अगर ज्योति है, यीशु मसीह प्रकाश है, और प्रकाश आपको भी आ जाते हैं, आप भी प्रकाश होना हमें शुरू होता है। यीशु मसीह जाने के बाद यीशु मसीह स्वयं बोला सच्ची ज्योति मैं हूं, और यीशु मसीह पृथ्वी से स्वर्ग जाने के बाद यीशु मसीह प्रेचर क्या बोला मालूम है? मत्ती सुसमाचार आमीन प्रेचर 5 अध्याय का 14 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह अभी क्या बोल रहे? हम सरमन ऑन माउंट में ये बात पढ़ चुका है। तुम जगत की ज्योति हो। अभी यीशु मसीह बोलते तुम जगत का ज्योति। यीशु मसीह पहला बोला मैं जगत का ज्योति, अभी मैं स्वर्ग चला गया, अभी रखे साथ रखे तुम जगत का ज्योति बना, तुम जगत का ज्योति। अभी आप और मैं हूं जगत का ज्योति। चाहते हैं क्या? एक बार आप ज्योति बन गया ना, अनेक लोगों को उस ज्योति में हमें ले आके उनको भी ज्योति बनकर जीने के लिए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आपका अवसर मिलेगा। उस अवसर आपको मिलने के लिए एक ही तरीका है, वो तरीका यही है, अंधेरे में से आमीन प्रकाश चमकने दे। ये कहा गया हुआ उस मसीह का मुख का ज्योति आपके हृदय में चमके और आप खुद ज्योति साथ साथ रखे ज्योति बने और अनेक लोगों को उस ज्योति में ले जाके वो भी खुद ज्योति बनकर जीने के लिए हमें सबको अवसर मिले। तब यीशु मसीह ने कहा हमें तुम जगत का ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, यही काम वास्तव में आपको और मुझे सौंपा गया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हमें समर्पण करें, उस ज्योति बनकर जीने के लिए, एक एक को प्रभु सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करें। इसके बीच में ये ज्योति बनकर रहने के लिए इसके बीच में हमें दुख, संकट, कष्ट, रोग, हमें सब कुछ आपका जिंदगी में आ सकता है। अभी चलने वाला कोरोना भी आपको लग सकता है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड ये सब एक मैटर नहीं है। लक्ष्य आपको ज्योति बनना, ये वास्तव में लक्ष्य है। इसके बीच में प्रेज़ द लॉर्ड आपको पीछे पड़ने वाला ये सारी चीज तो वास्तव में उस ज्योति में आपको लेकर आने के लिए आपको प्रेज़ द लॉर्ड अभी कष्ट आने दे, रोग आने दे, मुसीबत आने दे, परेशानी आने दे, कुछ भी आने दे, ये पृथ्वी में रहने के लिए ये सब कुछ वास्तव में हमें ज्योति का हमें काठिन्य था, ज्योति का वास्तव में कठिन था, ज्योति का बड़ापन आपकी जिंदगी में आने के लिए ये सारी बातें, परंतु हम लाइक नहीं करते इनको, हम इसको लाइक नहीं करते। कोविड आए तो क्या हुआ, कोरोना आए तो क्या हुआ, ये सब आपको ज्योति में लेकर आने के लिए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आपकी मनीदा आपकी जिंदगी से जाने के लिए है, आपका ज्योति हमें गोल्ड बनाने के लिए है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आप चमकने वाला प्रेज़ द लॉर्ड एक तीर बनने के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुना इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमीन, आपका सानिध्य हमारा संग रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका साथ साथ चलने के लिए हमें विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सच्ची ज्योति आप है प्रभु। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड आपका साथ साथ रखे हम खुद ज्योतिर्मय बनने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो कृपा का दया का प्रभु तो सारा का आशीष करना परमेश्वर, आपका नाम का महिमा करके आगे बढ़ने के लिए सारा कर दीजिए परमेश्वर। रोग में, मुसीबत में, परेशानी में, अस्पतालों में रहने वाला आपके बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते पवित्र आत्मा पूर्ण आरोग्य के साथ अपने घर लौटने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। हरे तुने आशीष की इस बात को धन्यवाद करते हैं, आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु। सारी आदर में आपको दे रहे परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुने धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना के नाम से बात सुनेगा स्वर्ग पिता। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज के दिन का सौजन का परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड।